लीजा। लीजा वो लड़की थी जो 1 साल से स्टेशन पे गई। लोग कहते थे कि उसकी मौत हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन एक साल से वो वहां पर क्यों थी? लीजा ने बहुत बार कोशिश की वहां से बाहर जाने की, पर ऐसा लगता था कि कोई पावर है जो उसे पीछे खींच लेती है। वो कभी आगे जा ही नहीं पाई, पता नहीं। और लीजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने खुदकुशी करी है। हालांकि उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका नाम क्या था, क्या करती थी, कुछ भी नहीं। 1 साल से वो स्टेशन पे कैद हो चुकी थी। फिर एक दिन एक लड़की स्टेशन पर रो रही थी। लीजा उसके पास गई और उसने अपने हाथों से उसके आंसू चुप कराए। और जैसे ही उसने ये किया, हालांकि उस लड़की ने महसूस नहीं किया, पर लीजा ने जैसे ही उसका हाथ उन आंसू से टच हुआ, अचानक से एक फोर्स, एक पावर लीजा के अंदर आ गई। पर लीजा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर लीजा जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसे याद आने लगता है कि उसका नाम लीजा था। धीरे धीरे उसे कुछ कुछ चीजें याद आती है कि उसका नाम लीजा था, उसके पेरेंट्स थे, उसका फियांसे था। लीजा जैसे कुछ कदम आगे बढ़ती है, वो देखती है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स, उसके पेरेंट्स और उसका फियांसे वहां पर खड़ा हुआ है। वो उनके पास जाती है, तो सारी बातें सुनती है कि उसके पेरेंट्स कैसे उन ऑफिसर से बोलते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढते हैं। फिर उसका बॉयफ्रेंड, उसका फियांसे स्टेशन छोड़ के जाने लगता है। लीजा उसको फॉलो करने लगती है और अचानक से वो देखती है कि वो स्टेशन से बाहर जा पा रही है। वो देखती है कि जो 1 साल से लीजा कैद थी, वो अचानक से स्टेशन से बाहर कदम रख पा रही है। फिर क्या था? लीजा अपने फियांसे के पीछे पीछे जाने लगी। उसका फियांसे अपने घर गया, उसने खाना खाया। लीजा उसको देख रही थी। लीजा उन यादों में चली गई जहां पर वो और फियांसे खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लीजा की आंखों में आंसू कि वो जिसे वो प्यार करती है उसे छू नहीं पा रही, उसे देख नहीं पा रही। उसके बाद लीजा अपने घर जाती है, अपने पेरेंट्स के घर। वहां उसकी मम्मी रो रही होती है लीजा को याद करके। वहां उसकी बहन रो रही होती है। लीजा को बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी मौत कैसे हुई, मुझे जानना है। उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे हुई। हालांकि उसे इतना याद आया उसका फियांसे कौन था, उसके पेरेंट्स कौन थे। उसके आगे का उसे कुछ भी याद नहीं। उसने ठान ली कि मुझे पता लगाना ही होगा, शायद हो सकता है उसके बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिले। लीजा का जो केस था वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। स्टिल सबने ये मान लिया था कि लीजा ने खुदकुशी की, पर उनमें से एक ऑफिसर था, आकाश। वो मान नहीं रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी तह तक जाएंगे, आखिर में क्या हुआ था क्या नहीं। वो उस इन्वेस्टिगेशन की पूरी तहकीकात कर रही। यहाँ अलग लीजा भी ये सोच के बैठी थी कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जानना ही है कि मेरी मौत कैसे हुई। फिर वो वापस से अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो क्या देखती है कि उसका फियांसे एक लड़की के साथ है। लीजा चुप हो जाती है, एकदम शांत। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर चुका है उसके लिए। वो वॉशरूम में जाती है और फूट फूट कर रोए। गुस्से में उसका हाथ शीशे की तरफ चला जाता है। पर जब लीजा ने देखा कि जैसे उसने अपना हाथ शीशे में मारा, शीशा टूट जाता है।